शिवाय भक्तगण, आज मैं महर्षि कश्यप और उनकी सभी पत्नियों के बारे में तथा उनके संतान के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। महर्षि कश्यप की कुल 13 पत्नियां थी, जो सभी प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। महर्षि कश्यप की सभी पत्नियों का नाम इस प्रकार से है। एक का नाम है अदिति, दूसरे का दिति, तीसरे का कद्रु, चौथे का धनु, पांचवें का अरिष्टा, छठे का सुरसा, सातवें का सुरभि, आठवें का विनीता, नौवें का ताम्रा, 10वें का क्रोधवशा, 11वें का ईला, 12वें का विश्वा और 13वें का मुनि है। जिनमें सबसे प्रिय 2 पत्नियां थी, जिसका नाम था अदिति और दिति। अदिति एक प्रसिद्ध हिंदू देवी है, जिन्हें देवताओं की मां कहा जाता है। अदिति के 12 पुत्र जन्म लिए थे, जिसका नाम वरुण, पर्जन्य, मित्र, अंश, पूषण, धात्री, आर्यमन, सूर्य, भग, सविता, वामन और विष्णु है। दिति के हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष 2 पुत्र जन्म लिए और एक पुत्री भी जन्म लिया, जिसका नाम था सिंहिका। अदिति के सभी 12 पुत्रों को आदित्य कहा जाता है और दिति के दोनों पुत्रों को दत्त कहा जाता है। प्रजापति दक्ष की 13 कन्याओं से ही जगत के सभी प्राणी का जन्म हुआ। भक्तगण, बाकी अन्य पत्नियों से कौन कौन जन्म लिए जो महर्षि कश्यप के अन्य पत्नी थे, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। कद्रु से नागों का जन्म हुआ, धनु से 61 दानवों का जन्म हुआ, अरिष्टा से गंधर्व जन्म लिए, सुरसा से राक्षसों का जन्म हुआ, सुरभि से गौ और महिषों का जन्म हुआ, विनीता से अरुण और गरुड़ का जन्म हुआ, ताम्रा से सेन गृध पक्षियों का जन्म हुआ और क्रोधवशा से सांपों का जन्म हुआ, ईला से वृक्षों की उत्पत्ति हुई, विश्वास से कोई संतान जन्म नहीं लिया और मुनि से अप्सरा जन्म लिए। इसके अलावा महर्षि कश्यप को श्राप के कारण द्वापर में जन्म लेना पड़ा, अदिति को भी जन्म लेना पड़ा और दिति को भी। आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। श्राप के प्रभाव से ही द्वापर युग में कश्यप ऋषि का जन्म वासुदेव के रूप में हुआ था और अदिति का देवकी के रूप में और दिति का रोहिणी के रूप में जन्म हुआ था। देवकी के 6 पुत्रों को कारागार में कंस ने हत्या कर दी थी। 7वां संतान बलराम था। कहा जाता है कि जब बलराम देवकी के गर्भ में था तो योग माया ने, जो विष्णु भगवान का ही एक रूप है, उन्होंने रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, देवकी के गर्भ से। इस तरह से बलराम भी बच गए और 8वां संतान भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए। तो भक्तगण, ये थी जानकारी महर्षि कश्यप और उनके संतान के बारे में। मेरा अगला वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने साथियों को भी शेयर कर दें। अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।